हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ दोस्तों। और हाँ, सभी को मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर की बहुत बहुत बधाई, पोंगल की बधाई। और आज के दिन बहुत ही विशेष है दान धन के लिए और रिचुअल्स के लिए, उन्नति का, प्रोग्रेस का बहुत अच्छा दिन है ये। आज के दिन दान, दया, भाव, परोपकार, इस तरीके के जो मन के भाव है ना, इन बहुत उठते हैं इंसान के अंदर, और वो बहुत खुशी खुशी इन सब चीज़ों को करते भी हैं। तो कुछ रिचुअल्स हैं आज के दिन, वो तो सबको पता ही है। मूंगफली, गुड़, गज्जक, चावल, खिचड़ी दान करना, घी, और जो भी अपने सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दान करेंगे तो वो बहुत अच्छा होता है। तो ये तो सबको ही मालूम है, ये बहुत ही नेचुरल सी बात है, हम शुरू से करते आ रहे हैं। बट कुछ चीज़ों को हमने कर करके कुछ उस चीज़ों में बांध दिया है, ठीक है। और हमने उनको कर करके कुछ काम जैसा बना दिया है कि ये काम है आज का, बस लाना है, खिचड़ी लानी है बाहर से बाजार से, और मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, इस तरीके की चीज़ें लानी है, पैसे रखने हैं और दान दे देना है। कुछ चीज़ों को बार बार हम सिर्फ एक काम के तौर पे कर करके ना उसके अंदर की, उसके प्राण से ख़त्म कर देते हैं। क्या कि हम उसका अंदर की आत्मा तो हमें पता ही नहीं है कि क्यों कर रहे हैं। बस हमें पता है कि हमें ये करना है, आज संक्रांति है, मकर संक्रांति है, तो आज के दिन हमें ये लाना है और हमें ये दान करना है। तो ये चीज़ थोड़ा सा, मैं इस चीज़ को आपको थोड़ा इसमें जान डालने की बात करना चाहती हूँ कि इस चीज़ में हम जान डालें और विश्वास को कैसे बढ़ाएं। क्योंकि विश्वास तो कम हो जाता है जब हम किसी चीज़ को केवल फील करना बंद करके केवल काम की तरह कर देते हैं ना। हम फील तो कर नहीं रहे मन के अंदर, हम कर क्या रहे हैं? क्यों चावल दान करने हैं, क्यों दाल दान करनी है, इसका मतलब क्या है? खिचड़ी ही क्यों दान करनी है, कोई और चीज़ क्यों नहीं कर सकते? या फिर ये मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, इन सब के पीछे कारण क्या है? ठीक है, उन कारणों को तो कोई जानता ही नहीं है, जानना नहीं चाहता। जब तक हम किसी चीज़ को बिल्कुल फील करके नहीं करेंगे ना, तब तक उसका पूर्ण विश्वास के साथ ना करेंगे तो पूर्ण हमें फ़ायदा नहीं होगा। विश्वास और फीलिंग डालनी बहुत ज़रूरी हर चीज़ के अंदर, तभी उसके हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, तभी उसका हमें फल मिलता है। तो इनको जो हम दान करते हैं, इनके पीछे बहुत सी कारण हैं। वो कारण थोड़े अलग मैं आपको बताऊंगी फिर। लेकिन आज मैं आपको एक नई चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि आप आज के दिन ये ज़रूर कर सकते हैं जर्नी के लिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में, और अपने रिश्तों को मधुर करने के लिए, और अपने जीवन में जल्दी प्रोग्रेस पाने के लिए आप क्या क्या भी कर सकते हैं। देखिए, हर किसी की सामर्थ्य जितनी होती है, दान तो वो उतना ही कर पाता है। और इसके बहुत से तरीके हैं। क्या करना है कि आप कुछ भी दान कर सकते हैं। दान का मतलब क्या है? हम जो देंगे वो हमें रिवर्स में मिलता है। तो ये बहुत बड़ा इसका एक सोच है आज की, और होता है ऐसा कि यूनिवर्स में हम जो कुछ देते हैं, भेजते हैं, वो हमें रिवर्स होकर मिलता है ना। तो इसलिए वो दान किया जाता है। इस प्रोग्रेस को हम अपनी तरफ खींचते हैं इस तरह दान कर करके, ठीक है। ये तो इसका मेन रूट है देने का। चावल, ये घी और सारी खिचड़ी वगैरह, जो भी मतलब हम धान है ना, धान, चावल वगैरह, इन सब चीज़ों को इस तरीके से करके हम प्रोग्रेस को अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। ये तो इसका मेन वजह है दान करने की। दूसरी वजह क्या है कि आप क्या करें, मैं इसमें बताती हूँ। आप क्या करें? आप करें कि अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, पैसे नहीं खर्च करने हैं, या बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं जो बिल्कुल अलग है, जो आपने आज तक नहीं किया, उसे ट्राई कीजिए ना। श्रम दान कीजिए। आपके गली में, मोहल्ले में, पड़ोस में कोई ऐसी लेडी है जो बेचारी बुज़ुर्ग हैं, या जो भी ज़रा थोड़ा सा नीडी हैं, डिपेंडेंट हैं किसी के ऊपर, आप उनकी हेल्प कीजिए, उनका काम कर दीजिए थोड़ा सा जा करके। बच्चों को पढ़ा दीजिए, बच्चों को थोड़ा सा आप कुछ भी बांट दीजिए, चॉकलेट्स बांट दीजिए, मिठाई बांट दीजिए, कुछ भी अपनी तरफ से। आप पढ़ाते भी हैं तो वो भी दान है। बच्चों को जब आप ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं तो उन बच्चों को ही उनके साथ कुछ अच्छा सा उनको कर दीजिए अपनी खुशी से, वो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। जितना हम दूसरे इंसान के चेहरे पे स्माइल लाने में वो होंगे ना कामयाब, उतना ही हम अपनी तरफ प्रोग्रेस को और उन्नति को अट्रैक्ट करेंगे। तो उन्नति तो हमारे लिए जीवन में हर जगह ही वर्क करेगी, ठीक है ना। तो हम श्रम दान भी कर सकते हैं, हम समय दान भी कर सकते हैं। किसी के साथ समय बिताना, जो बेचारा अकेले रहते हैं, कुछ बुज़ुर्ग लोग होते हैं ऐसे, बहुत बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं बहुत से, या कुछ लेडीज़ हैं जो प्रेग्नेंट हैं, समझ रहे हैं ना, जिन्हें टाइम की ज़रूरत है, अपने थोड़ा सा हौर्द की ज़रूरत है, तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, समय दान कीजिए, श्रम दान कीजिए। आर्थिक जो भी आपकी कैपेसिटी है, इकोनॉमिकली अगर आप जैसा भी कर सकते हैं किसी के लिए, थोड़ा बहुत भी सही, वो आप कर सकते हैं, कर दीजिए। और सफाई कर सकते हैं किसी आसपास की जगहों की। अपनी तरफ से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। केवल ये जो 2-4 चीज़ें, आइटम्स गिने हुए हैं, इनको कर करके ही ये नहीं होता है कि हम बस कर दिया और ये तो मिलना ही था, ये तो हमने उस दिन भी किया था और हमें क्यों नहीं मिला, ये वो नहीं। समय के साथ साथ आपको अपने काम भी बदलने पड़ते हैं, नज़रिया थोड़ा सा बदलना पड़ता है। अगर आपको कुछ अलग पाना है, ठीक है ना, कुछ अलग पाना है जो अब तक नहीं मिला है, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने अब तक नहीं किया है, ठीक है। अगर वही करते रहेंगे जो अब तक किया है, तो वही मिलता रहेगा जो अब तक मिला है।
अगर जो कुछ नया करना है, कुछ नया पाना है, तो कुछ नया करना भी होगा। अपने तरीके बदल दीजिए थोड़े थोड़े किसी काम के, और नज़रिया भी बदल दीजिए। क्या होता है कि आप जब इस तरीके से करेंगे ना, तो आप पूरा दिन हाईली वाइब्रेशनल महसूस करेंगे अपने अंदर, बहुत ही पॉजिटिव महसूस करेंगे। मैंने उसके साथ ये, और आपके संबंध मधुर होते हैं ऐसे लोगों के साथ। दूसरे लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना, उनको थोड़ा सा हेल्प करना, आपके वो मजबूत होते हैं संबंध। तो ऐसे में हम ऐसे भी खुशी प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे को भी दे सकते हैं। ठीक है, उसमें ना जिसे हम दे रहे हैं उससे ज़्यादा खुशी हमें मिलती है जब हम उनको इस तरीके से अपनी एनर्जी देते हैं, प्यार देते हैं। ठीक है ना। और बढ़िया रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और दिनचर्या को थोड़ा सा एक्टिव बनाइए आज की। और ये वीडियो मैं सुबह सुबह इसलिए डाला, सुबह भी नहीं है, हाँ टाइम हो गया है थोड़ा सा, मैं भी अपने सुबह के कामों में थी, तो मैंने